मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? अलीगढ़ आंदोलन पढ़ा था। एक और पढ़ा था प्रार्थना समाज। दो टॉपिक पढ़े थे लास्ट टाइम। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किससे प्रेरणा लेकर की थी? केशव चंद्र सेन ना, ये तो ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर की थी। और प्रार्थना समाज है ना, इससे कौन जुड़े हुए थे? महादेव गोविंद राणाडे जुड़े हुए थे। आरजी भंडारकर जुड़े हुए थे। और महादेव गोविंद राणाडे को भारत का सुकरात कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अंग्रेजों के टाइम में कौन से पद पर थे वो? न्यायाधीश पद पर होते थे। कौन? महादेव गोविंद राणाडे। ठीक है। और किसके राजनीतिक गुरु होते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले होते थे। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था एक आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन में पूछे तो किसका नाम आता है? सर सैयद अहमद खां का नाम आता है। और जो सर सैयद अहमद खां है ना, वो भी एक न्यायिक पद पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। और 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और इन्होंने एक बात बोली थी कि मुसलमानों में भी सामाजिक व धार्मिक सुधार अंग्रेजों के रहते भी हो सकता है। उन्होंने ना अंग्रेजी शासन की ना एक तरफ से वकालत की थी। और उन्होंने कहा था भारतीय मुसलमानों को ना किस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए? कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उनको धक्का तब लगा 1887 के एक अधिवेशन में ना, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबजी पहले क्या बने थे? मुस्लिम अध्यक्ष बने। तब उनको क्या लगा था? गहरा धक्का लगा था। ठीक है। और जो आपका ये आंदोलन था ना, इसने भी पर्दा प्रथा की, अलीगढ़ आंदोलन ने निंदा की। इन्होंने अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। और उस स्कूल को कॉलेज बनाया गया 1877 में और नाम दे दिया गया एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और उसका उद्घाटन 1887 में लिटन ने किया था। और 1920 में उसको नाम दे दिया गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम में दे दिया गया। सामाजिक व धार्मिक सुधार अंतर्गत एक टॉपिक और बचता है हमारा, आर्य समाज। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा आज? आर्य समाज। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? आर्य समाज। कौन सा समाज पढ़ेंगे? आर्य समाज। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। जो दूसरों से क्या हो? श्रेष्ठ हो, उसे क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य कहते हैं। और पुराने टाइम में एक क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, वैदिक सभ्यता के जनक किसको माना गया? आर्यों को माना गया। वैदिक सभ्यता के जनक, ये बहुत बार आता है, किसको माना गया? आर्यों को माना गया। ठीक है। तो वो आर्य अलग थे और ये क्या है? आर्य समाज है। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है। और जब भी आर्य समाज की बात आएगी ना, तो हमारे सामने एक नाम आएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसका नाम आएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। इनका जन्म बेटा 1824 में, प्रॉपर 12 फरवरी 1824 को एक जगह है मोरवी। मोरवी जगह है गुजरात में। कहां पर है बेटा? गुजरात में। जगह का नाम आपसे नहीं तो गुजरात पक्का पूछा जाता है। इनका जन्म कहां पर हुआ? गुजरात में हुआ था। लिख लो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहां पर हुआ था? तब आपका आंसर क्या होगा? गुजरात में हुआ। मोरवी गुजरात में 12 फरवरी 1824 को किसका जन्म हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? मोरवी गुजरात में इनका जन्म हुआ। ठीक है। कहते हैं इनके जो पिता होते थे ना, वो एक ब्राह्मण होते थे। और इतने कट्टर ब्राह्मण होते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। इनके पिता कहते हैं भगवान शिव जी के, ठीक है, या भगवान शिव और माता पार्वती जी के क्या होते थे? बहुत मतलब बड़े भगत होते थे। इनके पिता
एक कट्टर ब्राह्मण होते थे, यानी इनके पिता है ना भगवान शिव और माता पार्वती जी के क्या किया करते थे, बहुत पूजा किया करते थे। क्या किया करते थे इनके पिता, भगवान शिव और माता पार्वती जी की क्या किया करते थे, पूजा किया करते थे। इसीलिए ना उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा मूल शंकर। तो ये पेपर में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या होता था, मूल शंकर होता था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या होता था बेटा, मूल शंकर होता था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या होता था, मूल शंकर होता था। और इनके पिता है ना किसके भगत होते थे, भगवान शिव और माता पार्वती जी के कट्टर भगत होते थे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी किसके भगत होते थे, काली माता के भगत होते थे। किसके, काली माता ने मैंने आपको बताया था उनको क्या दिए थे, साक्षात दर्शन दिए थे। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम हरियाणा में ना जो आपका जिन्होंने सूरज कुंड का निर्माण कराया तोमर वंश वाले, वो किसके भगत होते हैं, भगवान सूर्य देव के भगत। तभी तो वो शनि जी महाराज की, यमराज की पूजा करते हैं छाया पुत्र, क्योंकि उनके क्या होते थे, वो इष्ट देव होते थे। भगवान सूर्य देव उनके क्या होते थे, इष्ट देवता होते थे, तो वो उनकी पूरी पूजा करते थे। उसी प्रकार है ना इनका परिवार किसकी पूजा करता था, भगवान शिव और पार्वती की। तो अपने बेटे का नाम क्या रखा उन्होंने, तो ये पेपर में आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। कहते हैं इन्होंने ना 21 वर्ष की उम्र में ग्रह का त्याग किया था। कितने वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में ना, 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या त्याग दिया, ग्रह त्याग कर दिया। यानी 21 वर्ष की उम्र में ना इन्होंने क्या त्याग किया था बेटा, ग्रह त्याग किया। एक घटना होती है, कहते हैं इनके पिताजी है ना, और ये दोनों है ना भगवान शिव की पूजा करते थे, और ये जाते हैं एक मंदिर में जाते हैं जहां पर भगवान शिव का एक मंदिर होता है। और ये देखते हैं इनके पिता पूजा कर रहे थे, ये देख रहे थे अपने पिता को पूजा करते हुए। इन्होंने देखा कि भगवान शिव का एक लड्डू है, उसको चूहा खा रहा था। कौन खा रहा था, चूहा खा रहा था। अब सोचने के दो एस्पेक्ट होते हैं बेटा, एक तो ये होता है कि जैसे मतलब इन्होंने क्या सोचा कि भगवान शिव है ना, वो चूहे से लड्डू की रक्षा नहीं कर सके तो मेरी रक्षा क्या करेंगे, ये सोच लिया। अगर दूसरी तरफ ये सोचते कि भगवान शिव का बेटा गणेश जी है और गणेश जी का वाहन कौन है, चूहा, तो अपने बेटे के वाहन को लड्डू खिला रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जानबूझ के खिला रहे होंगे। तो सोचने के क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। इन्होंने दूसरा सोचा, बोला भगवान शिव लड्डू की रक्षा नहीं करे सकते, मेरी क्या करेंगे। अपने पिता को कहा कि पिताजी आप पूजा करते हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आज के बाद मैं पूजा नहीं करूंगा। तो इनके पिता ने कहा कि बेटा अगर तू पूजा नहीं करता तो तेरा इस घर में भी कोई जगह नहीं है। इतने इनके पिता कट्टर होते थे, यानी भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में वो एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सके। तो इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में क्या त्याग दिया, ग्रह त्याग दिया। 21 वर्ष की उम्र में क्या छोड़ आए, ये ग्रह छोड़ आए। फिर कहते हैं इस ग्रह के त्याग के दौरान इनकी भेंट हो जाती है स्वामी पूर्णानंद जी से। किससे हो जाती है, स्वामी पूर्णानंद जी से इनकी क्या हो जाती है, भेंट हो जाती है। और इन्हें कहा जाता है दंडी स्वामी पूर्णानंद। क्या कहा जाता है बेटा, दंडी स्वामी पूर्णानंद। ठीक है, और दंडी स्वामी वो होते हैं जो हाथ में क्या रखते हैं, एक दंडी रखते हैं। कभी भी आप स्वामी दयानंद सरस्वती को देखना, कई फोटो में ना इनके हाथ में भी क्या होगी, एक दंडी। तो दंडी स्वामी से ये दयानंद बने थे। क्या बने थे, दयानंद। क्योंकि ना ये दंडी स्वामी पूर्णानंद थे ना, इन्होंने इनको किसकी शिक्षा दी बेटा, सन्यास की। किसकी शिक्षा दी, सन्यास की शिक्षा दी थी। ठीक है, एक तरफ से इनके हम गुरु में काउंट करते तो है, लेकिन इनके रियल गुरु होंगे वो स्वामी बिरजानंद जी होंगे, उनके बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले इनकी भेंट किससे हुई थी, स्वामी पूर्णानंद जी से। और स्वामी पूर्णानंद जी को क्या बोलते हैं, दंडी स्वामी। दंडी यानी हाथ में क्या रखते थे, वो एक डंडी रखते थे, इसीलिए उन्हें कहा जाता है दंडी स्वामी पूर्णानंद। मतलब 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या त्याग दिया बेटा, ग्रह त्याग दिया। लगभग 24-25 वर्ष के ये हुए ना, तो इनकी भेंट है ना 24-25 वर्ष की एज में किससे हो गई थी, दंडी स्वामी
पूर्णानंद जी से इनकी क्या हो गई, भेंट। और इनसे इन्होंने किसकी शिक्षा ली बेटा, सन्यास की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली थी इन्होंने, सन्यास की शिक्षा ली थी। ठीक है, जन्म कब हुआ था, 1824 में इनका जन्म हुआ। कब हुआ था, 1824 से। और 1824 में जन्म हुआ तो 1845 में यानी 21 वर्ष की उम्र में क्या त्याग दिया इन्होंने, ग्रह त्याग दिया। फिर इनकी भेंट किससे हो गई, स्वामी पूर्णानंद। वो क्या होते थे, दंडी स्वामी। अब इन्होंने ना इनसे सन्यास की शिक्षा ली और दंडी धारण कर ली। कहते हैं उसी दंडी के कारण ये क्या कहलाए, दयानंद कहलाए। क्या कहलाए, दंडी से क्या बने थे ये, दयानंद, क्योंकि बचपन का नाम तो इनका क्या था, मूल शंकर था। अब कहते हैं बात थी 1861 की। कब की बात थी, 1861 की। एक है ना नेत्रहीन व्यक्ति से इनकी भेंट होती है और उनका नाम था स्वामी बिरजानंद जी। क्या नाम था बेटा, स्वामी बिरजानंद जी। देख लो इनकी भेंट 1861 में एक नेत्रहीन व्यक्ति से, लिख लो 1861 में इनकी भेंट एक नेत्रहीन व्यक्ति से होती है और उस नेत्रहीन व्यक्ति का नाम क्या होता था, स्वामी बिरजानंद जी होता था। लिख लो 1861 में इनकी भेंट किससे होती है, एक नेत्रहीन व्यक्ति से होती है। और ये भेंट है ना बेटा हुई थी मथुरा में। कहां पर हुई थी ये, मथुरा कहां पर है आपका, यूपी में है। लिख लो इनकी भेंट मथुरा में किससे हुई थी, स्वामी बिरजानंद जी से इनकी भेंट हुई। तो ये पूछा जाता है इनके गुरु का नाम, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। HSSC ने, SSC ने, इवन PCS स्टेट एग्जाम सब में क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था, स्वामी बिरजानंद जी था। इन केस बिरजानंद ऑप्शन में ना आए ना, तब आप स्वामी पूर्णानंद के साथ जा सकते हो, क्योंकि स्वामी पूर्णानंद से इन्होंने क्या सीखा था, सन्यास सीखा था। सन्यास, एक सन्यासी व्यक्ति क्या होता है। प्यारे बच्चों, कई है ना हम देखते हैं कोई कटोरा लिया हुआ इंसान हमें मतलब बाहर मिलता है, इसका मतलब नहीं है कि वो भीख मांग रहा है। हो सकता है कि अपना वो सब कुछ लौटा कर आया हो। तो किसी को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक फेमस प्रोवर्ब है इंग्लिश में, ठीक है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। कभी भी कवर को देखकर बुक को हमें जज नहीं करना चाहिए। कई इंसान आपको देखने में लगेंगे यार ये क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन उस इंसान के पास ज्ञान का यथा भंडार होता है। तो कभी भी किसी का ना मतलब शकल देखकर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कद देखकर हम किसी का मजाक उड़ाते तो सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में ना कद नाटा सा कद था, लेकिन आज उस इंसान को क्रिकेट का क्या बोलते हैं, हमें भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भगवान। ठीक है, और कोई ज्यादा हाइट होती है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। और अमिताभ बच्चन को स्टार्टिंग में जब ये गए थे ना तो इनको निकाल दिया गया था, बोला तेरे साथ कौन हीरोइन काम करेगी। ठीक है, बोला तेरी हाइट देखी है तूने, ठीक है निकल जाए यहां से। और आज उसी को क्या कहते हैं, बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप है ना अपनी कमियों पर काम करो। ठीक है, लोगों का काम कहना है, ठीक है, उन पर आप इग्नोर करते जाओ। सचिन तेंदुलकर 16 वर्ष की उम्र में पहला मैच खेलते हैं। ठीक है, और आज भी वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था ना, घटना याद आती है पाकिस्तान का वो दौर था, वहां पर ना कोई भी गेंदबाज होते थे ना उनके बहुत स्पीड से गेंद किया करते थे। और उस टाइम क्रिकेट में हेलमेट भी नहीं हुआ करता था। वो दौर था जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे। पाकिस्तान वाले सारे जो दर्शक थे चिल्ला रहे थे सचिन तेंदुलकर वापिस जाओ, दूध की बोतल लेकर आओ। ठीक है, कितनी एज में खेल रहे थे ये, 16 साल। 16 साल के लड़के को बोला इनका क्या मुकाबला करेगा। और अगले मैच में जब वो शतक बनाते हैं ना तो सभी दर्शकों के मुंह बंद हो जाते हैं। तो वो थे, जब भी आपकी आलोचना हो ना किसी को जवाब मत दिया करो। मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप पढ़ रहे हो, लड़के या लड़की पढ़ रही है, तो इनकी आलोचना होना तय है। घर से निकलोगे ना, बोला बड़ी आई मास्टर नहीं बनने वाली, ठीक है, बड़ी आई IAS बनने वाले, उनके नाम की रफ कॉपी लगा लो एक। ठीक है, जिसने भी ताना दिया लिख लो, आज उस फला आंटी ने, फला अंकल ने, फला भैया ने ताना दिया है। उनके घर मिठाई भी तो पहुंचानी है ना, बाद में लिस्ट बनाते चलो। जिसने ताना दिया जवाब मत दो। ठीक है, उनको कहना कि मैं कामयाब होऊंगा और आपके आशीर्वाद से मैं क्या होऊंगा, कामयाब होऊंगा। और बाद में मिठाई लेके जाओगे ना तब देखना, ठीक है, वो उठा लेंगे, गले से नहीं जाएगी। ठीक है, वो दिन लेकर आना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है,
आप मेहनत करोगे तो आएगा, सोचने से नहीं होता कोई चीज है, ठीक है। तो कभी भी किसी का, फकीर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकर में ताज रखते हैं, उन्हें कल की फिक्र नहीं जो मुट्ठी में आज रखते हैं। तो ये फकीर थे, ठीक है। तो इनकी भेंट किससे हो गई स्वामी? अब कोई दूसरा इंसान ये सोचे कि ये नेत्रहीन व्यक्ति मेरे को क्या सिखाएगा, लेकिन इन्होंने ना सोचा कि ये नेत्रहीन जरूर है, लेकिन इनसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं। तो स्वामी विरजानंद जी ने ना इनको किसकी शिक्षा दी? वेदों की शिक्षा दी। लिख लो, इन्होंने वेदों की शिक्षा किससे ली थी? स्वामी विरजानंद जी से इन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी। लिख लो, स्वामी विरजानंद जी से इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी बेटा? वेदों की शिक्षा ली थी। लिख लो, स्वामी विरजानंद जी से इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी? वेदों की शिक्षा ली थी। इन्होंने वेदों की शिक्षा किससे ली थी बेटा? स्वामी विरजानंद जी से ये किसकी शिक्षा ले रहे थे? वेदों की शिक्षा ले रहे थे। किससे ली थी वेदों की शिक्षा? स्वामी विरजानंद जी से इन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी। कब हुई थी उनकी भेंट? 1861 में। कहां पर हुई थी? इनको क्या बना लिया इन्होंने? अपना गुरु। किसकी शिक्षा ली इन्होंने? अब एक कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी है ना, ये वेदों के पक्षधर थे लेकिन पुराणों की निंदा करते थे। किसकी निंदा करते थे? पुराणों की निंदा करते थे। ये किसके पक्ष में थे? वेदों के पक्ष में थे, लेकिन ये किसकी निंदा करते थे? पुराणों की क्या करते थे? ये निंदा करते थे। अब हम क्या सोचते हैं बेटा, एक मन में भ्रांति होती है, हम कहते हैं वेद और पुराण दोनों एक ही चीज है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों क्या है? एक ही चीज है। लेकिन एक चीज नहीं है। इन्होंने ना क्या किया था? वेदों को, मतलब वेदों के तो ये पक्षधर थे, लेकिन निंदा किसकी करते थे? पुराणों। ठीक है, ये कहा करते थे कि जो पुराण आए हैं या उत्तर वैदिक काल में जो चीजें हुई है ना, तो ये कहा करते थे कि जो मतलब है ना जाति प्रथा के ये विरोधी थे, ठीक है। और क्योंकि आप पढ़ोगे उत्तर वैदिक काल आया था ना, उस टाइम में जाति, ऋग्वेद में आप पढ़ोगे 10वें मंडल में भी वर्ण व्यवस्था का वर्णन तो मिलता है, लेकिन उस टाइम वर्ण व्यवस्था है ना जाति आधारित ना होकर क्या होती थी? कर्म आधारित होती थी। आज भी है ना जाति आधारित नहीं है वर्ण व्यवस्था, आज कर्म आधारित है। अगर जाति आधारित होती तो बेटा एक है ना शूद्र का बेटा क्या बनता? शूद्र बनता। आज शूद्र का बेटा आईएएस भी तो बन रहा है, ठीक है। यानी आज है ना वर्ण व्यवस्था कैसी है? कर्म आधारित है। वैदिक काल में क्या है? ब्राह्मण का बेटा क्या बनेगा? ब्राह्मण। क्षत्रिय का बेटा क्या बनेगा? और वैश्य का बेटा क्या बनेगा? वैश्य। और शूद्र का बेटा क्या बनेगा? शूद्र। तो इन्होंने इसलिए पुराणों की क्या की थी? निंदा की थी। ये किसके पक्ष में थे? वेदों के पक्ष में थे, क्योंकि ऋग्वेद में भी ये कहा गया था बेटा कि जो जाति प्रथा है ना वो वर्ण आधारित ना होकर क्या होगी? कर्म आधारित होगी, ठीक है। तो इन्होंने किसके? वेदों का पक्ष लिया और पुराणों की क्या की थी? निंदा की थी। कहते हैं इन्होंने 1863 ईस्वी में आगरा में एक पाखंड खंडनी पताका फहराई थी, ठीक है। लिख लो, इन्होंने 1863 में आगरा में पाखंड खंडनी क्या फहराई थी? पताका फहराई थी। इन्होंने आगरा में कौन सी पताका फहराई थी बेटा? पाखंड खंडनी। यानी जितने भी पाखंड थे ना उनकी क्या की थी? इन्होंने निंदा की थी। कौन सी पताका फहराई थी इन्होंने? पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। किसने फहराई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने फहराई थी, ठीक है। और 1875 ईस्वी में ना इन्होंने एक समाज की नींव रखी, जिसे हम बोलते हैं कौन सा समाज? आर्य समाज। और इसकी स्थापना कहां पर की थी? मुंबई में की थी। लिख लो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और कहां पर की थी आर्य समाज की स्थापना? मुंबई में। किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। कब की थी? 1875 ईस्वी में मुंबई में किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की। कब की थी? 1875 में। कहां पर की थी? मुंबई में। किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ना क्या कहा था? एक ये वकालत किया करते थे, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है,
आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। लिख लो, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। लिख लो, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, कौन सा आंदोलन चलाया था इन्होंने? शुद्धि आंदोलन। ये कहते हैं पुराने टाइम में ना भारत में क्या आती थी? ईसाई मशीनरीज आती थी। ये ईसाई मशीनरीज क्या किया करती थी बेटा? जो हिंदू है ना उनको क्या बनाया करती थी? ईसाई बनाया करती थी, पैसे का लालच देकर। ठीक है, पुराने टाइम में ईसाई जो मिशनरीज भारत आती थी ना, ये भारतीयों को क्या बनाने का काम करती थी? ईसाई बनाने का काम करती थी। क्या देकर ईसाई बनाती थी? उनको लालच देकर क्या बनाया करती थी? ईसाई बनाया करती थी उनको हिंदू धर्म से। पुराने टाइम में भारत में क्या होती थी? गरीबी ज्यादा होती थी और गरीबों को वो लालच दे देते थे कि हम है ना आपको मतलब इतने रुपए मंथली देंगे अगर आप है ना हिंदू धर्म छोड़कर क्या अपना लोगे? ईसाई। तो इन्होंने कहा कि जो गलती से ईसाई बन गए हैं ना उनको हम क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। वो दोबारा से ना इनको हम क्या देंगे? पहल देंगे और दोबारा वो किस धर्म में आ सकते हैं? हिंदू धर्म में आ सकते हैं। तो इनके कहने से ना बहुत से जिन्हों हिंदुओं ने ईसाई धर्म अपना लिया था वो दोबारा क्या बने थे बेटा? हिंदू बने थे। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन के जनक कौन होते थे? स्वामी दयानंद सरस्वती होते थे। शुद्धि आंदोलन के जनक कौन होते थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी होते थे। इन्होंने ना क्या क्या काम किए? आर्य समाज के प्रमुख कार्य लिख लो। आर्य समाज के प्रमुख कार्य या इनके प्रमुख सिद्धांत। ये किस सिद्धांत पर काम करते थे? एक तो है इन्होंने क्षत्रिय शिक्षा की वकालत की थी। किस शिक्षा की वकालत की थी बेटा? क्षत्रिय शिक्षा की वकालत की थी। इन्होंने बाल विवाह का क्या किया था? खंडन किया था। ठीक है, सती प्रथा है ना इसका भी खंडन किया। हालांकि बंद तो 1829 में हो गई थी लेकिन ना कहीं विद्यमान थी। और इन्होंने ना विधवा विवाह के पक्ष में थे। ये किस विवाह के पक्ष में थे? विधवा विवाह के क्या होते थे बेटा? ये पक्ष में होते थे। एक सबसे बड़ी बात कही इन्होंने, कहा कि क्षत्रिय और शूद्र है ना वो भी क्या पढ़ सकते हैं बेटा? वेद पढ़ सकते हैं। इसी से क्वेश्चन आता है इन्होंने किसकी वकालत की थी? क्षत्रिय और शूद्र है ना वो क्या पढ़ सकते हैं? वेद पढ़ सकते हैं। पुराने टाइम में ऐसी मान्यता होती थी कि जो क्षत्रिय और शूद्र लोग हैं ना वेद उनके लिए नहीं बना। ठीक है, वेद है ना पहले ऐसी मान्यता थी कि ब्राह्मण लोग ही क्या पढ़ेंगे? वेद पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कहा था? जो क्षत्रिय और शूद्र है ना वो भी क्या पढ़ सकते हैं बेटा? वेद पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक इन्होंने कहा कि जो यज्ञ होते हैं ना यज्ञ में भी कौन भाग ले सकते हैं? क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? यज्ञ में भी कौन भाग ले सकते हैं? क्षत्रिय और शूद्र। किस में भाग ले सकते हैं? यज्ञ में भी भाग ले सकते हैं। लिख लो, इन्होंने किसकी वकालत की थी? क्षत्रिय और शूद्र है ना वो किस में भाग ले सकते हैं? यज्ञ में भाग ले सकते हैं। किसकी वकालत की थी? क्षत्रिय और शूद्र किस में भाग ले सकते हैं? यज्ञ में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ना पुरोहित प्रथा का खंडन किया था। किस प्रथा का? पुरोहित प्रथा का क्या किया था? खंडन किया था। लिख लो, इन्होंने पुरोहित प्रथा का क्या किया था? खंडन किया था। यानी वही बात है जो पुराने टाइम में ऐसा होता था कि ब्राह्मण कहते थे कि कोई प्रियजन मर जाए तो आपको गाय का दान करना होगा। तो इस प्रथा का इन्होंने क्या किया था? खंडन किया था। सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। लिख लो, सबसे पहले हम तो पढ़ते हैं ना स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक की कोटेशन पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले बेटा स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। लिख लो, सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये कहते थे कि हिंदी को ना
राष्ट्रभाषा बनाओ। क्या बनाओ? हिंदी को राष्ट्रभाषा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में कौन सा समाज था? आर्य समाज। लिख लो, इन्होंने किसकी वकालत की थी बेटा? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ। इन्होंने किसकी वकालत की थी? हमें हिंदी को क्या बनाना चाहिए? राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे, बाल विवाह का खंडन किया, सती प्रथा का खंडन किया, विधवा विवाह के क्या होते थे? ये पक्ष में होते थे। ठीक है, और इन्होंने कहा क्षत्रिय और शूद्र क्या पढ़ सकते हैं? वेद पढ़ सकते हैं। यज्ञ कौन कर सकते हैं? क्षत्रिय और शूद्र यज्ञ कर सकते हैं। पुरोहित प्रथा का खंडन किया, स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे, और ये वेदों के पक्षधर थे। किसके पक्षधर होते थे बेटा? वेदों के पक्षधर होते थे। और पुराणों की क्या की है? इन्होंने निंदा की है। लिख लो, ये वेदों के पक्षधर होते थे और पुराणों की क्या की थी? इन्होंने निंदा की थी। ये वेदों के पक्षधर होते थे और इन्होंने किसकी निंदा की थी? पुराणों की निंदा की थी। लिख लो, ये वेदों के पक्षधर होते थे और पुराणों की क्या की थी? इन्होंने निंदा की थी। लिख लो, वेदों के तो ये पक्षधर होते थे और पुराणों की क्या की थी? इन्होंने निंदा। किसने निंदा की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके पक्षधर होते थे बेटा? वेदों के पक्षधर होते थे और पुराणों की क्या की थी? इन्होंने निंदा की थी। ठीक है, अब कभी आगे से ये मत कहना कि वेद और पुराण एक होती हैं। ठीक है, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों अलग चीजें होती है। ठीक है, अब बात आती है स्वामी दयानंद सरस्वती जी है ना। ठीक है, कहते हैं एक 1874 में एक पुस्तक लिख रहे थे, आई तो 1883 में, बाद में थी वो, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, लिखी 1874 में थी, बाद में प्रकाशित कब हुई थी? 1883 ईस्वी में क्या हुई थी? वो प्रकाशित हुई थी। इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाएगा बेटा, सत्यार्थ प्रकाश। लिख लो, स्वामी दयानंद जी की प्रमुख पुस्तक कौन सी होती थी? सत्यार्थ प्रकाश होती थी। कौन सी पुस्तक होती थी बेटा? आर्य समाज तो 1875 में बना, उससे एक साल पहले कर लेना। कौन सी पुस्तक आई थी? सत्यार्थ प्रकाश लिख दी थी। ठीक है, बाद में बड़े लेवल पर प्रकाशित कब हुई? 1883 में हुई। कौन सी पुस्तक थी? सत्यार्थ प्रकाश। इसका अर्थ समझो, सत्यार्थ प्रकाश यानी सत्य पर क्या डालते थे? ये प्रकाश डालते थे। जो जेन्युइन फैक्ट है ना, उन पर क्या डाला था इन्होंने? प्रकाश। 2 साल पहले चले जाओ, 1872 में ना इनकी भेंट हुई थी केशव चंद्र सेन से। किससे हुई थी? केशव चंद्र सेन से इनकी क्या हो गई थी? भेंट हो गई थी। और केशव चंद्र सेन है ना, किस समाज से जुड़े हुए थे? ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, आर्य समाज है ना, ये किस से शिक्षा लेकर आया था? ब्रह्म समाज से। लिख लो, आर्य समाज किस से शिक्षा लेकर आया था? ब्रह्म समाज से शिक्षा लेकर आया था। लिख लो, आर्य समाज किस से शिक्षा लेकर आया था? बता दो, आर्य समाज किस से शिक्षा लेकर आया था? लगभग जितने भी समाज थे ना बेटा, वो किस से शिक्षा लेकर आ रहे थे? ब्रह्म समाज से शिक्षा। प्रार्थना समाज भी बताया था, ब्रह्म समाज से शिक्षा लेकर आया था ना। वो एक आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, 1888 में जो हेनरी विवियन डेरिजियो ने एक आंदोलन चलाया था, वो भी किससे शिक्षा लेकर आया था? ब्रह्म समाज से। देवबंद आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब है सारे समाज आ रहे थे, वो किससे शिक्षा लेकर आ रहे थे? इसीलिए तो कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। जितने भी आंदोलन हुए उन्होंने प्रेरणा किस समाज से ली? ब्रह्म समाज। ठीक है, तो इनकी भेंट किससे हुई 1872 में? केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन ने इनको एक बात बुलाई कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अपने पास बुलाया, बोला स्वामी जी आप है ना अपना स्पीच देते हो ना, इतना अच्छा स्पीच होता है कि मैं भी आपके स्पीच से प्रभावित हूं, लेकिन ना मैं चाहता हूं, क्योंकि ये है ना वेदों का ज्ञान था और वेद हमारे किस में लिखे होते हैं बेटा? संस्कृत भाषा में लिखे होते हैं। तो स्वामी जी की संस्कृत भाषा पर इतनी ज्यादा पकड़ थी कि कोई सोच नहीं सकता। चारों वेदों का ना बहुत अच्छे से ज्ञान किसको था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और वेद किससे सीखे थे? स्वामी विरजानंद जी से। वेदों की शिक्षा किससे ली थी? स्वामी विरजानंद जी से। और संन्यास किससे सीखा था?
स्वामी पूर्णानंद से सीखा था। तो विरजानंद जी को वेदों का इतना ज्ञान था, तो उनके ना निकट रहकर ना इन्होंने वेदों की संपूर्ण शिक्षा ले ली। और वेद किस में लिखे हुए थे? तो स्वामी जी की ऑब्वियस सी बात है, किस भाषा पर ज्यादा पकड़ थी? संस्कृत पर। तो केशव चंद्र सेन ने इनको कहा, स्वामी जी आप स्पीच बहुत अच्छा देते हो, लेकिन आप देते किस में हो? संस्कृत में देते हो। जरूरी नहीं है कि आपको संस्कृत आती है, सामने वाले को संस्कृत आए। तो आप है ना अपने स्पीच में किस भाषा का प्रयोग कीजिए? हिंदी भाषा का प्रयोग कीजिए। और ये इनके जीवन में ना टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपनी स्पीच में किसका प्रयोग किया था? हिंदी और संस्कृत। संस्कृत तो आती थी, बीच बीच में संस्कृत के श्लोक बोलते थे, उनका अनुवाद किस में करते थे? ये हिंदी में करते थे। कभी भी देख लेना प्यारे बच्चों कि जो संस्कृत का ना टीचर होगा ना, उसकी हिंदी गजब होगी। कभी भी देख लेना, ये रियलिटी होती है। जो आचार्य होते हैं ना संस्कृत वाले, इनकी हिंदी है ना बड़ी खतरनाक लेवल की इनकी हिंदी होती है। और एक हिंदी का टीचर उतनी अच्छी हिंदी नहीं पढ़ा पाएगा जितना अच्छी कौन पढ़ाएगा? एक संस्कृत का टीचर। ये देखो, आप कभी भी देख लेना ये चीज होती है। ठीक है, आप कभी भी देख लेना, जिसका मैथ्स अच्छा होगा ना उसकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। ये गारंटी के साथ कहता हूं। बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे जिसका, मैंने ऐसा बच्चा जीवन में बहुत कम देखे हैं जिसका मैथ्स बहुत अच्छा हो, रीजनिंग अच्छी ना हो। क्योंकि ये एक सिक्के के क्या होते हैं? दो पहलू होते हैं। हाँ, हिंदी अच्छी होना और इंग्लिश अच्छी होना, इसमें फर्क होता है तो दोनों लैंग्वेज, लेकिन ना ये दोनों अच्छी किसी किसी की मिलती है। हाँ, इतनी गारंटी है, जिसकी संस्कृत अच्छी होगी उसकी हिंदी अच्छी होगी, इंग्लिश अच्छा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये ना इन्होंने इसके बाद है ना 1872 में ना केशव चंद्र सेन से मिलने के बाद है ना इन्होंने अपनी भाषा में किसका प्रयोग करना शुरू किया? हिंदी। इसके बाद तो इतने वायरल हुए, आप सोच भी नहीं सकते। जहां भी स्वामी जी का स्पीच होता था ना, तो वहां पर ना भीड़ है ना बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि लोग हिंदी को ज्यादा जानते थे और इन्होंने हिंदी का ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। इनका नारा बहुत फेमस है, वेदों की ओर लौटो। इनका कौन सा नारा था? वेदों की ओर लौटो। एक नारा दिया था इन्होंने, भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है। कौन सा नारा दिया था बेटा? वेदों की ओर लौटो। और कौन सा नारा दिया था? भारत भारतीयों के लिए है। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? एक तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, और एक कौन सा नारा दिया था? भारत भारतीयों के लिए है। कौन से दो नारे फेमस थे इनके? एक तो वेदों की ओर लौटो, एक कौन सा नारा दिया था? भारत भारतीयों के लिए। किसने नारा दिया था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये हमें बताया था श्रीमती एनी बेसेंट ने। किसने बताया था हमें? श्रीमती एनी बेसेंट ने यह कहा था कि स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। यह बात हमें किसने बताई थी? श्रीमती एनी बेसेंट लिखती है कि स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए। लिख लो, स्वामी दयानंद एनी बेसेंट कहती है स्वामी जी पहले व्यक्ति थे, स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा था? भारत भारतीयों के लिए। लिख लो, स्वामी जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने क्या कहा था? भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए। ये बात किसने कही थी? श्रीमती एनी बेसेंट जी ने कही थी। अब है ना एक व्यक्ति है जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल। कौन सा नाम है बेटा? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल। इसकी पुस्तक आई थी इंडियन अनरेस्ट। कौन सी पुस्तक आई थी? इंडियन अनरेस्ट। वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का नाम क्या था? इंडियन अनरेस्ट। वैलेंटाइन सिरोल। लिख लो, क्या नाम था बंदे का? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल। कौन सी पुस्तक आई थी इसकी? इंडिया अनरेस्ट या इंडियन अनरेस्ट इनकी पुस्तक आई थी। इसमें इन्होंने कहा था आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक। आर्य समाज को इन्होंने क्या कहा था? भारतीय अशांति का। लिख लो, आर्य समाज को क्या कहा था इन्होंने? भारतीय अशांति का
जनक कहा था। लिख लो, इन्होंने आर्य समाज को क्या कहा था? भारतीय। ये पेपर में सबसे ज्यादा कोटेशन आई है, डबल अंडरलाइन करके लिख लेना। भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है? आर्य समाज को। किसने कहा था बेटा? वैलेंटाइन सिरोल ने। किस पुस्तक में कहा था? इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में कहा था। आर्य समाज को भारतीय अशांति का क्या कहा था? जनक कहा था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर आर्य समाज ऑप्शन में ना आए तो क्या आएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तब भी आपका आंसर क्या होगा? वैलेंटाइन सिरोल। वैसे तो इन्होंने कहा था आर्य समाज को, और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को एक और कहा जाता है उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। लिख लो, इन्हें उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। लिख लो, उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, क्योंकि जो मार्टिन लूथर होते थे ना, वो समाज सुधारक हुआ करते थे। लिख लो, स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का। ये भी क्वेश्चन आ गया, उत्तर भारत का मार्टिन लूथर। लिख लो, उत्तर भारत का क्या कहा जाता है बेटा? मार्टिन लूथर। किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। और भारतीय अशांति का क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था इनको? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, क्योंकि मार्टिन लूथर क्या होते थे? एक समाज सुधारक होते थे। ठीक है। अब है ना, एक आप पढ़ते हो ना डीएवी स्कूल, ठीक है, डीएवी स्कूल। तो डीएवी स्कूल की फुल फॉर्म होती है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। डीएवी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। डीएवी की फुल फॉर्म क्या होती है? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। हर शहर में ना आपको एक डीएवी स्कूल है जरूर मिलेगा। यहाँ फतेहाबाद में पुलिस लाइन में है डीएवी स्कूल, ठीक है। तो हर जगह ना आपको डीएवी स्कूल मिलेगा। और डीएवी स्कूल के आप अंदर जाओगे ना, आपको जाते ही ना स्वामी दयानंद सरस्वती की फोटो वहां पर मिलेगी। तो इनके मतलब है ना, डीएवी स्कूल का जनक किस समाज को माना जाता है? आर्य समाज को माना जाता है। ठीक है। अब कहते हैं बात थी 1883 ईस्वी की। कब की बात थी? 1883 ईस्वी की। जगह थी अजमेर। कौन सी जगह थी? अजमेर। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का ना एक रसोइया होता था। क्या होता था? रसोइया। ठीक है। इसने स्वामी जी को ना क्या पीस कर दे दिया था? कांच पीस कर किस में मिला दिया? इनके दूध में मिला दिया था। कब की बात थी बेटा? 1883 की बात थी। जगह कौन सी होती थी? अजमेर। इनके रसोइये ने ना इनको दूध में क्या पीस कर दे दिया था? कांच पीस कर दे दिया था। क्या पीस कर दे दिया था? इनके रसोइये ने कांच पीस कर दे दिया था। ठीक है। और रियल में ना ये कांच है ना, जब हमें ना कांच अगर पी लेना तो ये हमारी जो वेन्स होती है ना, जैसे जैसे हम कांच को पिएंगे ना, अंदर से हमारी वेन्स कटती जाएगी। ठीक है। और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इससे पहले ना एक चीज इनसे एक ये याद रखना, इन्होंने ना, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या खुला गौ सेवा पर या गौशाला व गौ सेवा पर किस समाज ने ध्यान दिया? आर्य समाज ने। गौ सेवा। ठीक है। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा में कहाँ आए थे? रेवाड़ी आए थे। और यहाँ आते ही ना, हरियाणा आते ही इन्होंने क्या खुलाई थी? गौशाला। ये क्वेश्चन हरियाणा जी के पूछती है। स्वामी दयानंद सरस्वती हरियाणा में कहाँ आए थे बेटा? रेवाड़ी आए थे। और रेवाड़ी आते ही ना इन्होंने क्या खोलने का आदेश दिया था? गौशाला खोलने का आदेश दिया। तो हरियाणा की पहली गौशाला है ना, रेवाड़ी में खुली थी। ठीक है। हरियाणा की पहली गौशाला कहां पर खुली थी बेटा? रेवाड़ी में खुली थी। हरियाणा की पहली गौशाला कहां पर खुली थी? रेवाड़ी में खुली थी। ठीक है। तो ये गौ सेवा के पक्षधर होते थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती होते थे। एक क्वेश्चन या और लिख लो, इन्होंने स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ
और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। स्वदेशी अपनाओ और किसका बहिष्कार करो बेटा? विदेशी वस्तुओं का क्या करो? बहिष्कार करो। लिख लो, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का क्या करो? बहिष्कार करो। ये बात भी किसने बोली थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोली थी कि स्वदेशी अपनाना है और विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? हमें बहिष्कार। सबसे पहले स्वराज्य शब्द का भी प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, इन्होंने कहा क्या अपनानी है हमें? स्वदेशी। और किन वस्तुओं का बहिष्कार करना है? विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार। ये बात किसने कही थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कही थी। ठीक है, अब क्या होता है, इनके रसोइये ने इनको क्या दे दिया बेटा? कांच पीस कर दे दिया। और इनको ना, जब ये कांच पी रही थी, इनको पता चल गया था कि तेरे दूध में कांच मिला दिया गया। इन्होंने अपने रसोइये को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा तू यहां से भाग जा। ठीक है, देखो मौत की सैया पर थे, अंतिम सांस गिन रहे थे, फिर भी अपने रसोइये को बुलाया, बोला बेटा यहां से तू भाग जा। ठीक है, तूने मेरे को कांच पीस कर पिला दिया, मेरी अब मृत्यु होना तय है, मैं नहीं बच पाऊंगा। लेकिन ना, मेरे जो समर्थक है ना, मेरे फॉलोवर है, उनको पता चल गया ना कि इस रसोइये ने इनको कांच दिया है, वो तेरे को जान से मार देंगे। बेटा तू यहां से भाग जा। ये होते हैं रियल में, देखो ये होते हैं रियल में संत होते हैं। कोई इनको मार रहा है और ये उनका ही क्या रख रहे हैं? ध्यान रख रहे हैं। तभी आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हम क्या करते हैं? याद करते हैं। अपने दुश्मन को भी इन्होंने क्या कर दिया था? माफ है कर दिया, बोला बेटा यहां से तू भाग जा। ठीक है, तो 1883 में अजमेर में इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। इनकी अजमेर में क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी। तो 1875 में इन्होंने किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की। कहां पर स्थापना की? मुंबई में, मथुरा में नहीं, मुंबई में। और 1877 में ना आर्य समाज की जो शाखा है ना, वो मुंबई से कहां ले गए थे? ये लाहौर ले गए थे। ये दोनों क्वेश्चन लिख लो। 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई और 1877 में ना ये मुंबई से इनकी शाखा कहां ले गए थे? लाहौर ले गए थे। 1887 में इनकी शाखा कहां ले गए थे? सॉरी, 1877 में शाखा कहां ले गए थे? लाहौर ले गए थे। स्थापना कहां पर हुई थी? मुंबई। और 2 साल बाद कहां ले गए? लाहौर ले गए। यहां तक याद हो जाएगा ना? बताओ। ठीक है, अब क्या होता है, इनकी मृत्यु के बाद है ना, आर्य समाज है ना, इसमें 2 भाषाएं आ गई। एक तो देखो ठीक है हिंदी थी, ठीक है, एक आ गई इस समाज में अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी का मतलब है पाश्चात्य। ठीक है, इनमें कौन सी शिक्षा आ गई? पाश्चात्य शिक्षा आ गई। क्योंकि आर्य समाज है किन कॉलेज पर काम कर रहा था? डीएवी कॉलेज पर काम कर रहा था ना। ठीक है, तो एक तो हिंदी भाषा के समर्थक भी होंगे और कुछ लोग किसके समर्थक होंगे? अंग्रेजी भाषा के। और आपको भी पता है बेटा, जो अंग्रेजी को अपनाएगा वो आगे चलेगा। नीड ऑफ द आवर तो इंग्लिश है आज के टाइम में, आप मानो चाहे ना मानो। ठीक है, आज के 4-5 साल बाद है ना, मतलब इंग्लिश का आना हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं, मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप एजुकेटेड नहीं हो, इसका ये कतई मतलब नहीं है। लेकिन आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश है ना, जो सामान्य बोलचाल है ना, वो आपको आनी जरूरी है। ठीक है, तो ये ना पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय होते थे। और इनके हिंदी के पक्ष में थे स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, लाला लेखराम, लाला स्वामी श्रद्धानंद जी, लाला लेख राम। ठीक है, ठीक है, लाला लेख राम स्वामी श्रद्धानंद जी किसके पक्ष में होते थे बेटा? स्वामी श्रद्धानंद जी किसके पक्ष में होते थे? तब आपका आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा। और लाला लाजपत राय किस भाषा के पक्षधर होते थे? अंग्रेजी शिक्षा को ही क्या बोला जाता है? पाश्चात्य शिक्षा बोला जाता है। तो पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में कौन होते थे? लाला लाजपत राय होते थे। और हिंदी के पक्ष में कौन होते थे? स्वामी श्रद्धानंद जी। ठीक है, और इन्होंने कहते हैं 1902 में ना हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। 1902 में जगह कौन सी थी?
हरिद्वार। पेपर में आता है किसकी स्थापना की थी? गुरुकुल की, और उसे जगह है हरिद्वार में कांगड़ी, तो इस जगह को क्या बोला जाता है? गुरुकुल कांगड़ी बोला जाता है। स्वामी सरदानंद जी ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। लिख लो, स्वामी सरदानंद जी ने 1902 में, स्वामी सरदानंद जी ने 1902 में किसकी स्थापना की थी? गुरुकुल कांगड़ी की क्या की थी? स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। कहां पर की थी? हरिद्वार में की थी। कब की थी? ये पेपर में पूछा जाता है। 1902 में की थी। किसकी स्थापना की थी? 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की क्या की थी? स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की थी? स्वामी सरदानंद जी ने। कब की थी बेटा? 1902 में। और गुरुकुल कांगड़ी कहां पर रहेगा आपका? हरिद्वार में रहेगा। ठीक है। इनके साथ लाला लेखराम और मुंशीराम थे। लाला लेखराम और लाला मुंशीराम, लाला लेखराम और लाला मुंशीराम इनके साथ होते थे। लिख लो, लाला लेखराम और लाला मुंशीराम इनके साथ होते थे। ठीक है। ये लाला लाजपत राय है ना, ये किस शिक्षा की तरफ थे बेटा? पाश्चात्य शिक्षा में। और इनके साथ एक थे लाला हंसराज। कौन होते थे? लाला हंसराज होते थे। तो दो व्यक्ति एक तरफ थे और तीन व्यक्ति एक तरफ थे। एक तरफ कौन थे? स्वामी सरदानंद जी, ठीक है, लाला लेखराम और लाला मुंशीराम। और दूसरी तरफ कौन थे? लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। तो लाला लाजपत राय और लाला हंसराज है ना, वो किस शिक्षा के पक्ष में थे? अंग्रेजी। तो इन्होंने ना, लाला लाजपत राय ने कहते हैं 1887 ईस्वी में ना लाहौर में किसकी स्थापना की? डीएवी कॉलेज की स्थापना की। किसकी? लाहौर में किस कॉलेज की स्थापना की? डीएवी कॉलेज की स्थापना की। और उन्होंने 1902 में किस हरिद्वार में किसकी स्थापना की थी? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गुरुकुल कांगड़ी की क्या की थी? स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। बता दो किसकी स्थापना की थी? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। गुरुकुल कांगड़ी की क्या की थी? उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है। तो लाला लाजपत राय की प्रमुख पुस्तक कौन सी रहेगी? सत्यार्थ प्रकाश। और भी बहुत सी पुस्तकें थी। ठीक है। हम जैसे एक तो मेन पुस्तक याद रखनी है, कौन सी होती थी? सत्यार्थ प्रकाश। एक इनकी होती थी वेद भाष्य की भूमिका। एक होती थी पाखंड का खंडन। पाखंड का खंडन। ठीक है। एक बल्लभाचार्य मत का खंडन। ठीक है। और एक पुस्तक थी अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का खंडन। अद्वैतवाद का खंडन। इनकी पुस्तक लिख लो, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य की भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य की भूमिका, पाखंड का खंडन, बल्लभाचार्य मत का खंडन, अद्वैतवाद का खंडन। ये पुस्तक सारी की सारी किसकी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक थी। हम एक सत्यार्थ प्रकाश ही पढ़ते हैं, बुकों में एक ही पुस्तक मिलती है, लेकिन ना आप इसका जब डीप से अध्ययन करोगे ना, ये सारी पुस्तकें किसकी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की थी। बाकी तो खंडन पर लिखी है, पाखंड का खंडन, बल्लभाचार्य मत का खंडन, अद्वैतवाद का खंडन, एक सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाएगी बेटा, वो कौन सी पूछी जाएगी? सत्यार्थ प्रकाश। तो 1824 में इनका जन्म हुआ और 1883 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1883। कहां पर हुई थी? अजमेर में। और कहते हैं अजमेर में ना, एक बार पूछा गया, एक कॉलेज है मेयो कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? मेयो कॉलेज है। और इस मेयो कॉलेज में ना केवल है ना किसके बच्चे पढ़ते थे? अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे। लिख लो, इस मेयो कॉलेज में केवल किसके बच्चे पढ़ते थे? अंग्रेजों के बच्चे पढ़ा करते थे। लॉर्ड मेयो ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। एक बार पूछा गया था मेयो कॉलेज कहां पर है बेटा? अजमेर में। और उस मेयो कॉलेज में ना जब स्थापना की गई तो केवल किसके बच्चे पढ़ते थे? अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे। भारतीय बच्चों को उसमें एडमिशन लेने तक का अधिकार नहीं था। किस कॉलेज की बात हो रही है?
मेयो कॉलेज की बात हो रही है, याद रह जाएगा ना। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक एक सत्यार्थ प्रकाश तो याद रखनी है, एक वेद भाष्य की भूमिका, पाखंड का खंडन, अद्वैतवाद का खंडन, बल्लवाचार्य मत का खंडन। ये भी किसकी पुस्तक थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक थी। 1 मिनट में रिकॉल करवा देता हूं। 12 फरवरी 1824 को मोरवी गुजरात में इनका जन्म हुआ। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया और दंडी स्वामी पूर्णानंद से इनकी भेंट हो गई। सन्यास की शिक्षा ले ली 24 वर्ष की उम्र में। और बाद में 1861 में इनकी भेंट किससे हो गई? स्वामी बिरजानंद जी से भेंट हो गई। उनसे इन्होंने क्या सीखा? वेद पुराणों की क्या की थी? इन्होंने निंदा की थी। और 1863 में आगरा में कौन सी पताका फहराई थी? पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। 1872 में इनकी भेंट किससे हुई थी? केशव चंद्र सेन। उन्होंने कहा स्वामी जी आप हिंदी में भाषण दो। और बाद में 1874 में ना इनकी पुस्तक आई सत्यार्थ प्रकाश, उसमें हिंदी का प्रयोग इन्होंने किया। 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। 1877 में शाखा कहां ले गई है? लाहौर ले गए। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, वेदों की ओर लौटो नारा दिया, भारत भारतीयों के लिए है। डीएवी स्कूल के क्या होते थे? ये जनक होते थे। और इनकी मृत्यु 1883 में अजमेर में रसोइये ने इनको दूध में क्या दे दिया? कास दे दिया। उनके चलते मृत्यु हो गई। और बाद में ना जो आर्य समाज है ना, 2 भागों में हिंदी भाषा और पाश्चात्य अंग्रेजी भाषा में बंट गया। हिंदी भाषा के पक्ष में स्वामी सरदानंद जी थे, लेखराम और लाला मुंशी राम थे। अंग्रेजी में लाला लाजपत राय और लाला, एक तो 1887 में लाहौर में डीएवी और एक 1902 में गुरुकुल कांगड़ी है। वो तो संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा की है। और ये डीएवी है, ये अंग्रेजी भाषा के रहेंगे, याद रह जाएगा ना। और हरियाणा में आर्य समाज को बढ़ाया था आगे लाला लाजपत राय। और ये डीएवी है ना, जो लाला लाजपत राय ने लाहौर में स्थापना की थी, इसमें शहीद भगत सिंह पढ़ा करते थे इस डीएवी कॉलेज में। ठीक है, शहीद भगत सिंह लिखा करते थे कि जब उनकी पुस्तक पढ़ोगे ना, मैं नास्तिक क्यों, उसमें वो लिखते हैं कि मैं बचपन में नास्तिक नहीं था, मैं लाला जी के पास है ना आर्य समाज स्कूल में पढ़ा करता था, लाला लाजपत राय के पास है, तो मैं ना आर्य समाजी विचारधारा। आर्य समाज वाले नास्तिक नहीं होते हैं। क्या नहीं है? नास्तिक है नहीं है। हालांकि मूर्ति पूजा में इतना इनका विश्वास नहीं है, लेकिन ये नास्तिक है नहीं है। तो भगत सिंह है ना, वैसे नास्तिक नहीं थे जो आजकल के नास्तिक है होते हैं। यहां तक आ गया? समझ नहीं आया? सभी को आ गया ना? आर्य समाज आपका सकुशल कंप्लीट है, हो गया है। तो सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन आपके आज कंप्लीट हो गए हैं। कल नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।